तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के रीसेंट अपडेट, गूगल सर्च के एक रीसेंट अपडेट, गूगल हेल्पफुल कंटेंट के बारे में। रिसेंटली दोस्तों ये आया है और developers.google.com की वेबसाइट पे ये ब्लॉग 18 अगस्त को पब्लिश हुआ और ये जल्दी रोल आउट भी होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बता दे रहा हूँ कि क्या है इस अपडेट में, कौन सी वेबसाइट्स को ये अफेक्ट करने वाला है। और वेब स्टोरीज, काफी लोगों का क्वेश्चन है कि वेब स्टोरीज में भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस अपडेट से। तो दोस्तों वेब स्टोरीज पे भी फर्क बिल्कुल पड़ेगा और मेरे हिसाब से वेब स्टोरीज पे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि गूगल ने इस अपडेट में ये मेंशन नहीं किया है कि ये इस ब्लॉग के लिए या वेब स्टोरीज के लिए। गूगल ने ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो कंटेंट के ऊपर लिखे हैं। तो वेब स्टोरीज में भी हम लोग कंटेंट ही डाल रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो बिल्कुल वेब स्टोरीज पे भी ये फर्क पड़ना चाहिए। एक लाइन में सुनाता हूं पहले आपको पढ़ के, इंग्लिश में है जो कि, उसके बाद मैं पूरा हिंदी एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों गूगल का यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है लिखा हुआ है इस अपडेट में, गूगल सर्च इज ऑलवेज वर्किंग टू बेटर कनेक्ट पीपल टू हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। गूगल हमेशा ये कोशिश करता है कि लोगों को, पीपल्स को एक हेल्पफुल कंटेंट पे कनेक्ट कर पाए, एक सही इंफॉर्मेशन तक कनेक्ट कर पाए। To this end, we are launching that we are calling the helpful content updates that are part of a broader effect to ensure people see more original, helpful content written by people for people. In search result, below is more about the update and things creators should consider. अब दोस्तों मैं समझाता हूँ इसमें। गूगल सिंपली हम लोग को ये बोलना चाहता है कि गूगल जो है ओरिजिनल कंटेंट पहुंचाना चाहता है लोगों तक और हेल्पफुल कंटेंट पहुंचाना चाहता है लोगों तक। तो इसके लिए दोस्तों जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे नोट किए हुए हैं और सारे मैं आपको हिंदी में समझाते जाता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग भी दोस्तों देखो ऑटोमेशन साइट्स तो सभी सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन साइट सेटअप हो रही हैं, डुप्लीकेट कंटेंट हो रहा है, कॉपी कंटेंट हो रहा है, बहुत सारे से एआई टूल्स आ गए हैं जिनके द्वारा कंटेंट जनरेट करके वेबसाइट पे लिखा जा रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए टाइम टू टाइम गूगल अपडेट्स लाते रहते हैं और अभी एक नया और अपडेट जो आ गया है तो इससे भी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा वो भी समझेंगे, पहले पॉइंट्स को सारे समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे गूगल कहना चाहता है कि कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हो। देखो होता क्या है कि जब हम लोग एक अपना नया ब्लॉग सेटअप करते हैं, कुछ लोग तो ऑटोमेशन पे सेट कर देते हैं और कुछ लोग जो कंटेंट लिखते हैं तो उसमें भी ये होता है कि हम जब एक नया वेबसाइट सेटअप करते हैं या ब्लॉग सेटअप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से निश पे ज्यादा प्रॉफिट है और उस पर स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हमें जिस निश पे थोड़ा सा इंटरेस्ट है उस पर स्टार्ट कर देते हैं, उसकी एक्सपर्टाइज हमें हो या ना। तो गूगल का कहना है कि जिसकी एक्सपर्टाइज हो वही ब्लॉग लिखें तो ज्यादा बेटर है और डेप्थ नॉलेज हो जिनको। तो फॉर एग्जांपल कि मुझे लैपटॉप की या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन की डेप्थ नॉलेज है तो मैं उस पर कॉन्टेंट अगर लिखता हूं तो वो ज्यादा बेटर होगा, गूगल उसको ज्यादा कंसिडर करेगा रैंक कराने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे सर्च इंजन से, ऐसे तो सर्च इंजन भी नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो भी वेबसाइट रैंक करेंगी, बट जो लोग को एक्चुअल एक ब्रांड हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हम लोग जान जाते हैं कि ये वेबसाइट इस काम के लिए फेमस है, तो गूगल वही चाहता है। तो जो लोग एक्सपर्टाइज हैं और डेप्थ नॉलेज किसी पर्टिकुलर निश पे रखते हैं उनकी वेबसाइट को गूगल ज्यादा प्रायोरिटी देगा रैंक कराने के लिए गूगल सर्च इंजन में। गूगल ये कहना चाहता है दोस्तों कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एसईओ पे तो ध्यान देते हैं कि हम लोग आर्टिकल लिख लिया उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना है। गूगल ये कह रहा है कि सर्च इंजन के लिए काम आपको बाद में करना है, पहले काम आपको अपने जो विजिटर हैं उनके लिए करना है, अपनी ऑडियंस के लिए काम करना है। अगर आपकी ऑडियंस सेटिस्फाई नहीं है तो आप सर्च इंजन को खुश नहीं कर सकते, सर्च इंजन पे आप आगे नहीं चल सकते। यही दोस्तों गूगल ने इस पॉइंट में क्लियर किया है। अवॉइड क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर सर्च इंजन, ठीक है, आपको अवॉइड करना है कंटेंट क्रिएट करना सर्च इंजन के लिए। मतलब गूगल खुद ये बोल रहा है आपको कि आप गूगल के लिए कंटेंट मत क्रिएट करिए, पहले तो आपके जो विजिटर हैं, जो पीपल्स हैं, जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, जो ट्रैफिक आ रही है उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने टाइटल में कुछ लिखा और वो आपका जो क्वेश्चन है, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक्टर की एज सर्च की और आपने टाइटल में तो लिखा था कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अमिताभ बच्चन एज, लेकिन मैं आ रहा हूं आपकी वेबसाइट पे पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है अमिताभ बच्चन की, लेकिन एज कहीं पे आपने मेंशन नहीं की हुई है। तो ये मिसलीडिंग भी आपको नहीं करना है, ये भी गूगल ने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। गूगल ने इस पॉलिसी में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है ऑटोमेशन वाली वेबसाइट्स को भी जो है इससे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। ऑटोमेशन वाली साइट्स का भी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल डाउन देखने को मिलेगा। समराइज कंटेंट ऑफ अदर्स विथ नो वैल्यू। अगर आप किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल का रिव्यू लिख रहे हो
और आपने 10 ब्लॉग पे विजिट किया, 10 ब्लॉग के आपने देखा, समराइज कर दिया और अपने ब्लॉग पे डाल दिया, तो ये भी नहीं चलेगा अगर आप अपनी वैल्यू कुछ उसमें नहीं ऐड कर रहे हो। तो काफी लोग ये बोलते हैं ना कि मैं यूनिक कंटेंट तो लिख रहा हूँ, फिर भी मेरे आर्टिकल रैंक नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो भाई यूनिक का मतलब ये नहीं है कि आपने जो अपने हाथ से लिखा वो यूनिक हो गया, हो सकता है वही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पहले से ही अवेलेबल है। तो अगर ऐसा है तो वो यूनिक कंसीडर नहीं होगा। यूनिक कंसीडर होता भी है तो रैंकिंग आपको यहाँ पे ट्रैफिक जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो इंफॉर्मेशन का गूगल रैंक करा के क्या करेगा जो पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स में है। तो एक फ्रेश कंटेंट के साथ आप आइए, और जो भी कंटेंट आप अभी लिख रहे हो तो उसको पूरा डेप्थ में लिखिए, पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आधा अधूरा कंटेंट नहीं लिखना है आपको। कवरिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड ट्रेंडिंग निश, इसका मतलब ये दोस्तों कि काफी सारे वेबसाइट वाले ये करते हैं ना कि उनका टॉपिक तो कुछ और है वेबसाइट का, किसी फॉर एग्जांपल कि कोई है जो क्रिप्टो पे आपको इंफॉर्मेशन देता है अपनी वेबसाइट पे, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड का कुछ चल रहा है, बहुत हाइप चल रही है, वायरल चल रहा है, तो उसके ऊपर कंटेंट बना दिया। ये भी कह रहा है गूगल कि ये आपको नहीं करना है। ओके, गूगल ये दोस्तों अगले पॉइंट में बोल रहा है कि लोगों को आपके सर्च से, आपकी वेबसाइट के कंटेंट से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उसी क्वेश्चन को, जिस कीवर्ड को सर्च करके वो आपकी वेबसाइट पे आए थे, उसी को फिर से सर्च करके और दूसरी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं। तो ये भी आपकी वेबसाइट के लिए एक बहुत ही निगेटिव जो है पॉइंट है। दोस्तों देखो, ये सारे जो अपडेट्स हैं ना, ये पहले भी आ चुके हैं, गूगल के अलग अलग अपडेट्स के नाम है, लेकिन ये समझिए कि गूगल फिर से आपको सारी चीजें बता रहा है एक अपडेट में, और धीरे धीरे और स्मार्ट होते जा रहे हैं गूगल। तो जो वेबसाइट्स कॉपी वगैरह कर रही हैं उनका धीरे धीरे जो है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। निश टॉपिक विदाउट एक्सपर्टाइज, विदाउट एक्सपर्टाइज किसी निश पे आप काम कर रहे हो तो वो भी दोस्तों गलत है, उस पर आपकी एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। प्रॉमिसिंग ए क्वेश्चन एंड नो आंसर, ये भी मैंने बताया, किसी क्वेश्चन को आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने टाइटल वगैरह में, लेकिन एक्चुअली में आप अपने कीवर्ड में प्रॉमिस तो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आपका उस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, उससे रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन आपने ब्लॉग में दे दी, तो ये भी दोस्तों नहीं चलने वाला है। बस दोस्तों यही सारे जो है इसमें अपडेट है, और इसमें हो सकता है कि न्यूज़ वेबसाइट को काफ़ी इफेक्ट पड़े, क्योंकि वो लोग अलग अलग टॉपिक्स पे वेबसाइट को बनाते हैं। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो लोग अलग अलग टॉपिक पे वेबसाइट बना रहे हैं, एक ही वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटोमेशन वेबसाइट वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। और वेब स्टोरीज पे दोस्तों, क्योंकि वेब स्टोरीज अभी काफ़ी अच्छी चल रही है लोगों की, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वेब स्टोरीज पे जो है यूनिक कंटेंट डालना स्टार्ट करो यार। और मैं भी अपनी अभी वेब स्टोरीज पे कुछ वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ यूनिक कंटेंट के साथ, तो उसमें देखना कि आपका ट्रैफिक जो है ना वो ड्रॉप नहीं होगा। कॉपी कंटेंट में क्या हो रहा है कि ट्रैफिक हमारा जा तो रहा है, लेकिन फिर नीचे आ जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर कब नीचे आ जा रहा है, और फिर कब कब ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो अगर यूनिक कंटेंट पे काम करते हो ना भाई, तो ऐसा नहीं होगा। और फाइनली इस अपडेट का अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो गूगल यही कहना चाह रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करिए, इन डेप्थ नॉलेज हो उसी पर आप कंटेंट लिखिए, और पूरा डिटेल कंटेंट लिखिए। एक चीज गूगल ने इसमें और क्लियर की है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2000 या 3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हो तो वही डिटेल कंसीडर किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक अलग लेंथ का आर्टिकल हो सकता है। किसी क्वेश्चन का, किसी आर्टिकल का 500 भी सफिशिएंट हो सकता है, किसी का 3000 सफिशिएंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2000 3000 का ही लिखिए, ऐसा गूगल नहीं बोल रहा है, लेकिन एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसा गूगल आपको बोल रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और आने वाली इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को वॉच कर देना, और लाइक कर देना, और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।